थैंक यू सर। बड़ी अच्छी बात है कि ये परफॉर्मेंस आप क्या सर सामने की सूरत है उससे आप दूसरा मीर रजा केस में अभी तक कोई सलूशन सामने नहीं आया उस हवाले से देखिए एक मिनट ये जरूरी है कराची की अमन अमान की सूरत मजमूई तौर पे बहुत बेहतर है 14% इस साल भी आपके यहाँ क्राइम नीचे गया है ठीक है और कोई भी इस वक्त बड़ा केस नहीं है मीर रजा का केस जो है बहुत अफसोसनाक है एक मैंने पहले भी सखर में भी बताया था कि एक बडिंग यंग और नौजवान जिससे पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसका एक नागहानी मौत या कत्ल हो गई है बड़ी अफसोसनाक है इसको हम ढूंढ रहे हैं अभी नई कमेटी लाइन के पहले मेडिको लीगल अफसर ने हमें जिस तरफ गाइड किया हम उस तरफ चल पड़े लेकिन मेडिको लीगल अभी बोर्ड ने जो दिया है उनको विथ ओपन माइंड हम सब देख रहे हैं तो इस पर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता पुलिस से कोताहियां हुई हैं कोताहियां सबसे हुई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने कोताहियां की हैं इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियां होती हैं लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी जिस पे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें इसको वेरीफाई कर लें उन पर कोई प्रेशर नहीं है और नई शुरू में इतना ऐसा कोई प्रेशर था गलतफहमी की बुनियाद थी लेकिन इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे I am representing district Malir, वहाँ का मैं representative हूँ and the only one in the entire district. आज मैं कोर्ट में इत्तफाक से जब गया वहाँ पे हमारे बार में मुझे एक लेटर मिला और उसके अलावा उसके बाद इत्तफाक से वो जज साहब जो हैं उन्होंने भी डिस्कस किया मुझसे तो भट्टी साहब के व्हाट इज गोइंग ऑन मुकला के इश्यूज तो अपनी जगह पे थे नाउ द कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट इज नॉट बीइंग मेड इवन डिसोबीडियंस आ चुकी एक पिटीशन है कल शायद चले इंडिविजुअल को हम बाद में बात करेंगे आप कंसर्न ऑफिसर से मुझसे ये डिस्कस करें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू वेरी मच देखिए ये यहाँ पे जो मैं आया हूँ तो ये इंटरेक्शन लेवल मैं चाहता हूँ ये 1,60,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स है सूबे में जिसमें इस वक्त जो वर्किंग है 1,32,000 है ये एक्शन है जो पूरी सोसाइटी में हम कर रहे हैं कौन सा भी हमारा यूनिफॉर्म है तो बदकिस्मती से उसकी रिफ्लेक्शन है कि हमारे रवैये किस तरह हैं रुझानात किस तरह हैं पहली बात तो ये दूसरी बात ये है कि इसके लिए सिस्टम है हमें सिस्टम को चलाना पड़ेगा अगर आपको कंप्लेंट है तो ख़ुद आप फैसला न करें उसके लिए गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एसपी कंप्लेंट्स रखा हुआ है आप उसको शिकायत कर सकते हैं आप मेरे कंप्लेंट सेल को शिकायत कर सकते हैं मुझे ही शिकायत कर सकते हैं और आप जो डिस्ट्रिक्ट के अपने कंप्लेंट सेल्स हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं एसपी तो लेट द सिस्टम वर्क आप उनको करें आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि फिर लॉ ऑफ द जंगल हो जाएगा और मेरी गुजारिश सिर्फ यही होगी और हमारे पास सिस्टम है जिसमें आप देखें कि कल एक वाक़या हो गया पुलिस वाले जो कानून के मुहाफ़िज़ थे जब हमने देखा कि बज़ाहिर इनकी बहुत ज़्यादा कोताही है तो पुलिस वालों पे पर्चा भी हुआ सब पुलिस वाले गिरफ़्तार भी हुए तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए तो हम अपने आप को तैयार पेश करते हैं और कितने बहुत ही लातादाद अंदाज में पर्चे पुलिस ऑफिसर्स पे होते हैं कभी सही कभी झूठे वो अल्टीमेटली अदालत डिसाइड करती है लेकिन होते हैं ऐसे नहीं कि पुलिस पे पर्चा नहीं करती तो आप जो सिस्टम है उसको चलने दें अगर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कभी रोड ब्लॉक की सूरत में कभी और किसी सूरत में तो ये सिस्टम नहीं चलेगा फिर उसकी रिफ्लेक्शन आएगी और वो गलत होगी दूसरी बात मैं क्योंकि जल्दी से समेट लूँ सीआरओ की बात हुई तो शायद ये जो हमारी फोकल कमेटी मेंबर बैठे हुए हैं तो इनको भी पता है कि हमने ये फोकल पर्सन व्हाट टू टॉक आप तो मैंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है लेकिन हमने जो प्राइवेट इदारे जिस तरह आल पाकिस्तान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एसोसिएशन अफसा है दूसरे उनको भी हमने ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है वो उधर से बैठ के इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉई वेरिफिकेशन सिस्टम से पता करते हैं कि जी इसकी सीआरओ क्या है तो हम आपको क्यों नहीं देंगे
आप हमारे साथ रब्ता कर लें, और ये मैं AIG लीगल साहब को कहता हूँ कि आपसे कोऑर्डिनेट करके हम बिल्कुल आपको देंगे इस इदारे को, लेकिन उसके बाद उस पर अमल भी होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्ट तो पहले आपकी डिसिप्लिनरी बॉडी उस पर एक्शन ले और बाद में दूसरी बात है। तीसरी बात यह है फोकल पर्सन मैंने तकरीबन हर इदारे के साथ आपके रखे हैं, आपके ऑफिसर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी मैं आज ये कर लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फोकल पर्सन वहाँ का जो PDSP, अभी हमने गवर्नमेंट ने हमारी रिकमेंडेशंस पे PDSP लीगल डायरेक्ट भर्ती करने शुरू कर दिए, 10 अभी आ चुके हैं। अल्टीमेटली हम लीगल ब्रांच जो प्रोसिक्यूशन के साथ सिंक होगी उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ प्रोसिक्यूशन जो कि केस का फैसला करती है कि कन्विक्शन हुई या नहीं। तो हम अपना जो हमारा रोल है हम उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं ताकि उनका भी हो। तो आप जो भी वहाँ का PDSP लीगल होगा, इंस्पेक्टर लीगल होगा, वो डिस्ट्रिक्ट का आपसे राब्ते में होगा, और अगर इस तरह कोई राब्ता नहीं करता वो फोकल पर्सन होगा। और कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट है, SP लेवल का अफसर जब ज़िले में बैठा हुआ है और सीनियर लेवल का अफसर बैठा हुआ है तो आप कंप्लेंट को चलने दें। जब आप उससे नाखुश हों किसी वजह से और चीज़ें फैक्ट्स आप समझते नहीं तो फिर कंप्लेंट के लिए अथॉरिटी, इतनी बड़ी चेन ऑफ कमांड जब अथॉरिटी गवर्नमेंट ने पुलिस को दी तो उन्होंने मेक श्योर किया कि चेन ऑफ कमांड भी लंबी हो ताकि न किसी लेवल पे उसका तदारुक हो जाए अगर किसी के साथ जाती है। तो SP बैठा है, SP नहीं कर रहा, DIG है, DIG नहीं एडिशनल IG है, और फिर IG ऑफिस है, तो आप उनको यूज़ करें, खुद फैसला न करें। और तीसरी जो बात है बिहेवियर की, मैंने कहा कि बिहेवियर तो मैं कहता हूँ ना कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स जो ये प्रोफेशनल पढ़े हुए लोग थे, बिहेवियर्स इनसे सब सीखते हैं। सोसाइटी का असल मंबा बिहेवियर का वो होता है। आजकल क्या हम अपना वो रोल अदा कर रहे हैं? और हमारे यहाँ तो मैंने जिस तरह बताया 80% जो पुलिस फोर्स है वो हमारी इंटरमीडिएट पास है, लेकिन आप तो बैचलर्स हो, पढ़े लिखे हो, और जो लेवल ऑफ अदायगी है अल्फाज की वो जो आनी चाहिए, ऐसे पर्सनल मैं इंसान की बात करता हूँ जो पढ़ा लिखा है, उससे क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? तो आई लीव इट टू यू। बाकी इसके लिए हमने क्लासेस की, हम इस कॉग्निसेंट है कि पुलिस में ये प्रॉब्लम रहा है। इसके लिए हमारी जो हर प्रोमोशनल एग्ज़ाम में बिहेवियरल क्लासेस रखी हुई हैं, हम उनको बताते हैं, क्योंकि रिपीट करने से बिहेवियर अच्छा होता है। इस सोशल मीडिया के दौर में बिहेवियर अभी वो नहीं है जो 10 साल पीछे था, अभी बहुत बेहतर है, क्योंकि एकदम से कोई भी हो वो अपनी आइडेंटिफाई करता है। और पुलिस का एक छोटा सा IG तक की भी आप एक स्लिप ऑफ टंग को भी आप पकड़ के और उसको करते हैं तो ये बेहतरी है, मैं इसको गलत नहीं कहता। लेकिन इसके लिए जो हमारी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसमें हमने कोर्सेज रखे, अलग से हमने कोर्सेज रखे हैं जेंडर के साथ, किस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्लेनेंट्स आते हैं, बच्चों के उनकी क्या सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, उनके पेरेंट्स के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, ये सब हम सिखा रहे हैं। लेकिन इट्स अपहिल टास्क हमने, और इसमें आपके बहुत से वकील हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ लेक्चर्स वो रेगुलर हमारे यहाँ लेक्चर देते हैं। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आप खुद आएँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नरेट करें और ये बताएं। वी आर ओपन टू इट। हम अक्ल कुल अल्लाह की ज़ात है, मासूम हम समझते हैं कि सिर्फ पैगंबर होते हैं, हमसे भी गलतियाँ कोताहियाँ होंगी तो उसका तदारुक होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इदारा है, जिस तरह आपका बड़ा इदारा है, तो वहाँ पे अगर होता है तो उस पर सज़ा भी होगी और जज़ा भी होगी। तो हम वी आर ओपन टू इट और इंशाल्लाह हम ये ज़रूर करेंगे। बाकी ये है कि खुद डिसाइड न कर लें। अगर हर किसी ने खुद डिसाइड करना शुरू कर दिया, मजहबी मसाइल उलमा ने खुद डिसाइड करने शुरू कर दिए, कानून की तरफ रेफ़र नहीं किया, आपके साथ कोई मसला हुआ वकला ने, क्योंकि वो समझते हैं कि एक अच्छी खासी मजबूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अंजुमन ताजरान ने ट्रांसपोर्ट वालों के मसाइल हैं, कानून के दायरे के अंदर उनको प्रोटेस्ट का हक है करें, लेकिन कल उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो दैट्स वेयर द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो ये सब के लिए है, तो इंशाल्लाह हम इस पे हैं, कारबंद हैं और आपके साथ मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह। IG साहब आपने बड़ी अच्छी बात है कि ये सर उससे आप दूसरा
रजा केस में अभी तक कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया, उस हवाले से देखिए एक मिनट, ये जरूरी है। कराची की अमन अमान की सूरत मजमूई तौर पे बहुत बेहतर है। 14% इस साल भी आपके यहाँ क्राइम नीचे गया है, ठीक है। और कोई भी इस वक्त बड़ा केस नहीं है। मीर रजा का केस जो है बहुत अफसोसनाक है। एक मैंने पहले भी सखर में भी बताया था कि एक बडिंग यंग और नौजवान जिससे पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उसका एक नागहानी मौत या कत्ल हो गई है। बड़ी अफसोसनाक है। इसको हम ढूंढ रहे हैं। अभी नई कमेटी लाइन के पहले मेडिको लीगल अफसर ने हमें जिस तरफ गाइड किया हम उस तरफ चल पड़े, लेकिन मेडिको लीगल अभी बोर्ड ने जो दिया है उनको विद ओपन माइंड हम सब देख रहे हैं। तो इस पर मैं उस पर कमेंट नहीं सीएम करना ने कहा है कि चाहता। पुलिस से कोताहियां हुई हैं। कोताहियाँ सबसे हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने कोताहियाँ की हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं। उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है। और नई शुरू में इतना ऐसा कोई प्रेशर था, गलतफहमी की बुनियाद थी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे। और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे।